Morning students, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 7 part 4. तो some biosphere reserves, national parks and wildlife sanctuaries in the country, हमारे country में है. The core and central area of any reserves is well protected and no human activities is permitted. ये जो biosphere reserve, national park, wildlife sanctuaries में कोई human activities उसमें permission नहीं है. An area called the buffer zone is the place where limited human activities permitted. एक एरिया होता है जो बफर जोन कहते हैं, उसमें बहुत कम संख्या में ह्यूमन एक्टिविटी परमिट करते हैं. आउटर मोस्ट जोन जो कॉल्ड ट्रांजिशन जोन, एक जोन होता है जो ट्रांजिशन जोन है जिसमें आउटर जोन है, दैट इज़ वहाँ परमिशन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक फॉरेस्ट्री करना, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. रिक्रिएशनल मतलब जो हमें आनंद देते हैं. सम इंडियन वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन प्रोटेक्टेड, जो हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ में है 104 नेशनल पार्क है, 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. ठीक है, ये संख्या आपको लर्न करने होंगे. अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रेजेंट इन इंडिया, बहुत सारे संख्या में है. नेशनल पार्क आर द प्रोटेक्टेड एरियाज सेट असाइड गवर्नमेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. नेशनल पार्क सेट किया इसलिए क्योंकि इसमें मतलब वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सके. विजिटर्स आर अलाउड टू ट्रैवल ओनली विद इन द लिमिटेड एरिया ऑफ द पार्क. विजिटर्स जाते हैं देखने के लिए, लेकिन एक लिमिटेड एरिया तक ही जाते हैं, उसके अंदर लेके नहीं जाते हैं. दीज आर एरियाज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. वो अंदर के एरिया टोटली स्ट्रिक्टली कंजर्वेशन है और उसमें प्लांट्स एनिमल्स दोनों ही होते हैं, कोई भी अदर एक्टिविटीज़ उसमें परमिशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ये नेशनल पार्क के एग्जाम्पल है काजीरंगा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क एक्सेट्रा. अब आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अ सेंचुरी गिव्स प्रोटेक्शन टू द फौना ओनली, मतलब एनिमल्स को ही ओनली प्रोटेक्ट करते हैं. किलिंग ऑफ कैप्चरिंग ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इज प्रोहिबिटेड. कोई भी वाइल्ड लाइफ को यहाँ किल करना, मारना और कैप्चर करना मतलब पकड़ना, ये यहाँ मतलब बैंड है, मतलब प्रोहिबिटेड है. A sanctuary provides protection to the wild animals, especially endangered species. ये सेंचुरी क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट में जाने वाले हैं उनको बहुत अच्छी तरह से मतलब प्रोटेक्ट करते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स को, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर्स एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट, मतलब टिम्बर जो जहाँ से लकड़ी लॉग्स बनते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, तो वो उसके लिए घर बनाने के लिए, कोई काम के लिए, तो उसके लिए काटना, जो पेड़ मतलब जो मैच्योर हो जाते हैं उसको काट देते हैं. प्रोटेक्ट्स आर फॉर परमिटेड, ये परमिशन लेके करना पड़ता है. अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क. A park is an enclosure in which animals are kept for public exhibition. मतलब ये वाइल्ड लाइफ डिस्प्ले है. जैसे आप जू जाते हो, जू में जूलॉजिकल पार्क मतलब जू, उसमें क्या देखते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखते हो, मतलब सारे टाइगर, लायंस जो आपको फॉरेस्ट में नहीं ऐसे नहीं दिखाई देते, तो सारे जूलॉजिकल पार्क में जाके आप देखते हो. दैट इज़ अ डिस्प्ले ऑफ वाइल्ड लाइफ. बॉटनिकल गार्डन, अ गार्डन वेयर द कंजर्व रेयर एंड थ्रेटन प्लांट्स को लगाए जाते हैं. बॉटनिकल गार्डन फॉर प्लांट्स, और उसमें रेयर और थ्रेटन प्लांट्स को लगाए जाते हैं, वो आपको वहाँ जाके देखने को मिलेगा. अब देखिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ है जो किस लिए फेमस है, वो आपको लर्न करना है. जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में होते हैं. वन हॉर्न राइनोस, डक्स, गीज, पेलिकन, स्ट्रोक्स इसमें मिलते हैं, फेमस है इसके लिए. नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क नियर भुवनेश्वर, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइट टाइगर्स, इसमें वाइट टाइगर्स मिलते हैं और उसको ब्रीडिंग करवाते हैं और बढ़ाते हैं संख्या में. कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, नोन फॉर वाइल्ड टाइगर्स. नेशनल बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, प्रिजर्व फॉर मेनी रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के लिए है, फेमस है. और कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, फेमस फॉर टाइगर्स. सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, हैबिटेट फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स. डेजर्ट नेशनल पार्क थर्ड डेजर्ट में है, फेमस फॉर ब्लैक बक, जो मतलब ये है एक टाइप के डियर्स होते हैं, नीलगाय होते हैं, चिंकारा एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है. डेचिगम सेंचुरी कश्मीर में, ओनली प्लेस वेयर कश्मीर स्टैग इज फाउंड. भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है. द ओनली द रेयर साइबेरियन क्रेन्स एंड द माइग्रेट ऑफ इंडिया इन विंटर, वन ऑफ फेमस वेट लैंड एंड द वाटर बर्ड सेंचुरी इन द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड में एक वेटलैंड मतलब वहाँ लेक है जिसमें साइबेरियन क्रेन्स वगैरह सब आते हैं माइग्रेट करने. रन कच्छ सेंचुरी गुजरात में है. वाइल्ड एस, फ्लेमिंगोस, स्टार, टॉर्टवाइज एंड डेजर्ट फॉक्स, ये इसके लिए फेमस है. गिर सेंचुरी गुजरात, एशियाटिक लायन, चीतल, सांबर, नीलगाय.
उसके बाद बांदीपुर सेंचुरी, दैट इज़ कर्नाटका टाइगर्स, इंडियन एलिफेंट्स, स्पॉटेड डियर्स, इसलिए फेमस है। सेंचुरी इन मधुमलाई, दैट इज़ तमिलनाडु में इंडियन एलिफेंट्स एंड टाइगर के लिए फेमस है। सेंचुरीज इन अन्नामलाई रीजन तमिलनाडु, दैट इज़ प्रोटेक्टेड मोस्ट बायोलॉजिकल रिच एरियाज ऑफ शोला फॉरेस्ट, टाइगर, एलिफेंट्स, स्लॉथ, बियर। अब आते हैं सिमली पाई बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में है, दैट इज़ टाइगर एंड एलिफेंट के लिए फेमस है। इसमें मेन जो नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है उसके नाम और क्या क्या मिलते हैं वो सब आपको लर्न करना होगा। ये सारे ये मैप है, मैप में कहाँ कहाँ क्या है सब आपको मिलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, Tiger is an Indian success story. How tigers were saved from extinction by efforts of the government of India and various international organization. टाइगर को कैसे प्रोटेक्ट, हमारे देश के लिए, देश के टाइगर वर्ल्ड फेमस है, मतलब रॉयल बंगाल टाइगर, तो इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक कार्निवोर, एक टाइप के कार्निवोर है जो हमारे बाकी इको बैलेंस को बजाय रखते हैं। तो देन Tiger population of India, that is Project Tiger was launched 1973 and various tiger reserves were created all over the country. बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे now there are 57 टाइगर रिजर्व्स and 18 different states. 18 डिफरेंट स्टेट्स में हमारे 57 टाइगर रिजर्व्स सेंटर्स हैं। देखिए ये सारे। अब आते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। मतलब एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट, सीजन के कारण, मतलब विंटर होने से वहाँ रह नहीं सकते, खाना नहीं मिलता, इसलिए दूसरे थोड़ा वार्म प्लेस में आते हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। दैट स्पीसीज लाइक बर्ड्स, मेरिन फिश, इंसेक्ट माइग्रेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड favorable condition for certain period of the year before returning of their natural habitat। मतलब कुछ टाइम के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं, अपने देश से दूसरे देश में माइग्रेट करते हैं फॉर देयर ब्रीडिंग एंड फॉर देयर फूड, बिकॉज मतलब वहाँ रहने के लायक नहीं रहता, उस जगह में फूड नहीं मिलते, इसलिए उन लोग दूसरे देश में खाने की तलाश में और ब्रीड करने के लिए आते हैं, फेवरेबल कंडीशन में आते हैं। The habitat should be maintained and conserved so that the species can keep returning back their habitat। और वो क्या मेंटेन करते हैं, कंजर्व करने के लिए, उस दोबारा वो रिटर्न हो जाते हैं अपने जगह में, जब उसका सब कुछ हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन वहाँ हो जाते हैं खुद के घर के जगह, तो वहाँ फिर से चल जाते हैं। दिस हेल्प द स्पीसीज इफ नॉट बिकमिंग एंडेंजर्ड। तो ये एंडेंजर ना हो उसको लिए जब आते हैं हमारे देश में तो हम उसको सुरक्षा देते हैं, और जिस देश में ही जाते हैं उन लोग सुरक्षा देते हैं, क्योंकि ये एंडेंजर ना हो जाए। बर्ड माइग्रेशन, माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय ट्रैवलिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग रीजन। एक रीजन से दूसरा रीजन थाउजेंड ऑफ किलोमीटर उन लोग मतलब माइग्रेट करते हैं। टू एस्केप द कोल्ड अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब ठंड से बचने के लिए, तो टू रिप्रोड्यूस द फेवरेबल कंडीशन और टेम्परेचर एंड फूड, जहाँ फूड मिलते हैं और जिस टेम्परेचर में वो अपना बच्चे को जन्म दे सकते हैं उस जगह में जाते हैं। फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन, तो दैट इज़ साइबेरियन क्रेन एग्जांपल ऑफ क्या है, माइग्रेटरी बर्ड। तो देखिए आर इज कंजर्व नेचर्स द वैल्यूएबल रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस रिसाइकल एंड यूजिंग रिसाइकल प्रोडक्ट्स इज कॉटन एंड जूट। तो आर मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इसको कहा जाता है 3R। रिजेक्शन एनिमल्स प्रोडक्ट्स सच एज कॉस्मेटिक्स एंड एनिमल स्किन, ये रिजेक्ट कर लो, ये भी रिजेक्शन भी आर में ही आ जाता है। दिस इज़ अ चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है। अब क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझाऊंगी, तो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो।